हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश एग्ज़ाम पेपर ENG 101 सत्र 2022-23 की, जो 17 जनवरी 2023 को संपन्न हुआ है, जिसका पेपर कोड 81758175 है। पेपर को आंसर की के साथ अपलोड किया जा रहा है, जिसे 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार किया गया है। हाँ, कुछ मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए फॉर्मल नैरेटिव ऑन ए फुल्ली डेवलप्ड थीम बट सिग्निफिकेंटली शॉर्ट इन लेंथ इज रेफर्ड टू एज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: नॉवेल, एसे, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ए लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: नॉवेल, वर्स ड्रामा, नॉवेला, बायोग्राफी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, नॉवेला। The body of written works produced in the English language by inhabitants of the British Isles is referred to as। 4 ऑप्शंस हैं: लिटरेचर्स इन इंग्लिश, अमेरिकन लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेचर ऑफ द कॉमनवेल्थ। इसका करेक्ट आंसर है सी, इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्म ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाइडली एक्सेप्टेड एज द यूजुअल करेक्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश इज रेफर्ड टू एज। 4 ऑप्शंस हैं: स्टैंडर्ड इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, स्टैंडर्ड इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डायलेक्ट बिकेम द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। 4 ऑप्शंस हैं: वेस्ट मिडलैंड्स, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड्स, नॉर्दर्न। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ईस्ट मिडलैंड्स। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिटरेचर। 4 ऑप्शंस हैं: इट इज ए फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन, इट इज टेक्निकल, स्कॉलरली एंड इंफॉर्मेटिव, इट इज ऑफ आर्टिस्टिक मेरिट, इट इज नॉट लिमिटेड टू रिटन वर्क्स। इसमें सी और डी में कंफ्यूजन लग रहा है हमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कनेडियन इंग्लिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑफ इंग्लिश। 4 ऑप्शंस हैं: रीजनल वेराइटी, सोशल वेराइटी, फॉर्मल वेराइटी, स्टैंडर्ड वेराइटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, स्टैंडर्ड वेराइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमेरिकन इंग्लिश स्पेलिंग। 4 ऑप्शंस हैं: ऑर्गेनाइज, फ्लेवर, नेबर, कलर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑर्गेनाइज। साथ ही साथ ये बताते भी चलें आपको कि ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लेवर, ये जो वर्ड लिखा गया है FLAVOUR, तो अमेरिकन इंग्लिश स्पेलिंग में FLAVOR होता है। मतलब कलर में अगर OUR है तो ये ब्रिटिश लैंग्वेज है, ब्रिटिश इंग्लिश है। नेबर में OUR है तो ये ब्रिटिश इंग्लिश है। अमेरिकन इंग्लिश में अगर ये होता तो OUR में U नहीं होता। फ्लेवर में FLAVOR, नेबर की स्पेलिंग होती NEIGHBOR अमेरिकन इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा। और कलर की स्पेलिंग होती COLOR। तो इसमें इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग पूछ रहा है कि कौन सा सही है, एग्जाम्पल है अमेरिकन इंग्लिश का, तो ऑप्शन ए सही है, ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव एनी चेंज टू पे द पार्किंग मीटर। 4 ऑप्शंस हैं: लूज, लॉस, लॉस्ट, हैवी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, लूज। द वर्ड डिस्पैरिटी मीन्स। 4 ऑप्शंस हैं: इन इक्वलिटी, इरेगुलरिटी, इम्पोलाइटनेस, अनहैप्पीनेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, इन इक्वलिटी। लैंग्वेज इज, 4 ऑप्शंस हैं: मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन,
ए ह्यूमन एक्टिविटी, ए सिंबॉलिक सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। Which among the following movement originated in Europe towards the end of the 18th century and emphasized intense emotion as an authentic source of aesthetic experience? चार ऑप्शंस हैं, ट्रांसकेंडेंटलिज्म, रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, न्यू क्लासिसिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रोमांटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद इन ए लैंग्वेज सिस्टम? चार ऑप्शंस हैं, फोनेम, वर्ड, सेंटेंस, मॉर्फोम। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, फोनेम। द एंटोनिम ऑफ जेन्युइन इज, चार ऑप्शंस हैं, ब्रेव, ब्यूटीफुल, अगली, स्परियस। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, स्परियस। ए ट्रू स्टोरी अबाउट अनदर पर्सनस लाइफ रिटन बाई अनदर पर्सन। चार ऑप्शंस हैं, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, हिस्ट्रिकल फिक्शन, एटलस। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बायोग्राफी। द पर्सन आर ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस दैट डज द एक्शन। चार ऑप्शंस हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, प्लॉट, सेंसरी डिटेल्स, सब्जेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सब्जेक्ट। चूज द टाइम स्पान इन विच रोमांटिसिज्म वाज एट इट्स पीक। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 1553 से 1623, 1745 से 1798, 1800 से लेकर 1850 और 1918 से 1915। तो आपको ये बता दें कि रोमांटिसिज्म 1798 में स्टार्ट ही हुआ था, 1798 में, और इसे विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलेज ने स्टार्ट किया था जब उन्होंने लिरिकल बैलेट्स का पब्लिकेशन किया था। जब लिरिकल बैलेट पब्लिश्ड हुआ था तब से रोमांटिसिज्म का ओरिजिन टाइम माना जाता है। तो इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही है, 1800 से 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपाइल्ड द इंग्लिश डिक्शनरी फॉर द फर्स्ट टाइम? सैमुअल बटलर, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल जॉनसन। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सैमुअल जॉनसन। द स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन रिप्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस इज कॉल्ड नॉवेल, ड्रामा, पोयम, नॉवेला। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ड्रामा। A fictitious prose narrative of book length typically representing character and action with some degree of realism is called। चार ऑप्शंस हैं, नॉवेल, पोएम, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, नॉवेल। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन जुडिशरी इज, चार ऑप्शंस हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, या फिर द लैंग्वेज ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इंग्लिश। लैंग्वेज वैरायटी इज रिफ्लेक्टेड इन, चार ऑप्शंस हैं, एसेंट एंड प्रोनाउंसिएशन, वोकाबुलरी एंड स्पेलिंग, सिंटैक्स एंड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। A drama suited primarily for reading rather than production is called, चार ऑप्शंस हैं, वर्स ड्रामा, फिक्शन, क्लोजेट ड्रामा, मिस्ट्री प्ले। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्लोजेट ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉर्ट वर्क ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल नॉन फिक्शन कैरेक्टराइज्ड बाई ए सेंस ऑफ इंटीमेसी एंड ए कन्वर्सेशनल मैनर इज नन एज। चार ऑप्शंस हैं, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, पर्सनल ऐसे, फॉर्मल ऐसे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पर्सनल ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ आरपी इज, चार ऑप्शंस हैं, रीडेबल प्रोग्राम,
रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, रिट्राइव्ड प्रोनाउंसिएशन, रेंज प्रूव्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आरपी। चार ऑप्शंस हैं। द फॉर्म ऑफ इंग्लिश नन फॉर इट्स रिदमिक एंड लिरिकल फीचर्स, द वैरायटी ऑफ इंग्लिश जनरली स्पोकन बाय द वर्किंग क्लासेज, द एसेंट जनरली रिगार्डेड एज द स्टैंडर्ड एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस फॉर्म ऑफ स्पोकन इंग्लिश, या फिर द वे एन इंडिविजुअल प्रोनाउंसेज वर्ड्स ऑफ ए गिवन लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, द एसेंट generally regarded as the standard and most prestigious form of spoken English. Next question है a particular form of a language that is peculiar to specific region or social group is called। चार ऑप्शंस हैं पिडगिन, क्रेओल, स्लैंग, डायलेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, डायलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रामेटिकली सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज टिपिकली इंग्लिश, डच आर पोर्टुगीज, सम एलिमेंट्स ऑफ विच आर टेकन फ्रॉम लोकल लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल नॉट शेयरिंग ए कॉमन लैंग्वेज इज कॉल्ड। चार ऑप्शंस हैं डायलेक्ट, कैरियोल, पिडगिन, सोशियोलेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पिडगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वेराइटी ऑफ लैंग्वेज डू वी स्पीक इन सिचुएशंस दैट आर सीरियस आर दैट इन्वॉल्व पीपल वी डू नॉट नो वेल। चार ऑप्शंस हैं स्लैंग, फॉर्मल, इनफॉर्मल, कैजुअल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फॉर्मल। आई wanna पास माई इंग्लिश एग्जाम टुमारो, आइडेंटिफाई द वैरायटी ऑफ इंग्लिश दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द अबव सेंटेंस। चार ऑप्शंस हैं फॉर्मल, कैजुअल, स्लैंग या न्यूट्रल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, फॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम अफ्रेड योर चाइल्ड इज एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी मैडम, सेड द डॉक्टर, द अबव सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कैजुअल स्टाइल, फॉर्मल स्टाइल, इनफॉर्मल स्टाइल या न्यूट्रल स्टाइल। तो इसके ऑप्शन ए और बी में कन्फ्यूजन है हमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटाफिजिकल पोएट, हु इज ही। चार ऑप्शंस हैं जॉन कीट्स, जॉन ड्राइडन, एंड्रयू मार्वेल, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, एंड्रयू मार्वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलिवर्स ट्रेवल्स वाज रिटन बाई। चार ऑप्शंस हैं जोनाथन स्विफ्ट, रडयार्ड किपलिंग, लियो टॉलस्टॉय, चार्ल्स डिकेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, जोनाथन स्विफ्ट। गिव द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड ड्राइव। तो ड्राइव के चार ऑप्शंस दिए गए हैं ड्राइव, ड्राइवन, डेराइव, ड्रोव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ड्रोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनेसा रीच्ड इंग्लैंड अराउंड द ईयर। चार ऑप्शंस हैं 1700, 1500, 1400, 1300। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 1700। विच वर्ड इज नॉट पोर्टमैंट्यू वर्ड, स्मॉग, ब्रंच, मॉप्ड, बैकबाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, बैकबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मॉर्फोलॉजी स्टडी। चार ऑप्शंस हैं वर्ड ऑर्डर, वर्ड स्ट्रक्चर, प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, वर्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ एजाइल इज। चार ऑप्शंस हैं फीबल, स्लो, स्विफ्ट, हार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ एड्रॉइट इज। चार ऑप्शंस हैं कनिंग, विक्ड, स्किलफुल, विलेनियस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, स्किलफुल। और ये लास्ट क्वेश्चन है द वर्ड कलर इज। चार ऑप्शंस हैं ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश होता तो उसमें COLOUR होता।
और अमेरिकन इंग्लिश में LOU नहीं होता है, R होता है। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।